पीयू एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं कि एक गिवन सीरीज है, इसकी कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस आपको डिस्कस करनी है। सबसे पहले गिवन सीरीज को लिखेंगे समेशन ए एन इक्वल टू जो भी आपके पास गिवन सीरीज है। अब इसकी जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है हमने, तो जनरल टर्म क्या निकलेगी 1 3 5 अप टू सो ऑन। अंडरस्टूड है कि ये सारी ऊपर वाली जितनी भी टर्म्स है वो सारी क्या है, ऑड नंबर्स है। तो ऑड नंबर्स को आपने कहाँ से शुरू किया, 2n-1 से शुरू किया। अगर n 1 से शुरू हो रहे हैं तो ऑड नंबर्स 2n-1 से शुरू होंगे। डिनोमिनेटर देखते हैं तो ये आपके पास 1 2 3 है, तो यहाँ पे n है, यहाँ पे n+1 और यहाँ पे n+2। तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है n, n+1, n+2। अब हम एक कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। यहाँ पे डिग्री आपके पास कितनी है 1, यहाँ पे आपके पास डिग्री कितनी है 1 1 और 1। डिनोमिनेटर में देखा तो हमारे पास डिग्री कितनी मिली, 3 डिग्री मिले। न्यूमरेटर में डिग्री कितनी थी 1, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 2। तो बी एन हमने कंसिडर कर लिया 1/n²। तो हम सॉल्व करेंगे लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन की वैल्यू। तो ये आपके पास क्या होगी, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 2n-1 अपॉन n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू 1/n²। अब इसे सॉल्व करते हैं लिमिट को। डिनोमिनेटर में से हम n³ कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी टू, न्यूमरेटर से सबसे पहले हमने n कॉमन निकाल लिया, दैट इज n इंटू 2-1/n इंटू n²। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या हो गया, n³ बन गया, तो यहाँ से कॉमन निकलेगा 1+1/n। जब इस वाली टर्म से आपका n कॉमन निकल गया तो ऐसी दिखेगी। फिर इसमें से n कॉमन निकला तो क्या बनेगा 1+2/n, ठीक है। इस वाली टर्म में से जब आपने n कॉमन निकाला तो ये बनेगा। अब कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट होगी। अगर n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1/n 0 को अप्रोच करेगा, तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। फाइनल आंसर आपके पास कितना आ गया इस लिमिट का, इस लिमिट का फाइनल आंसर आ गया आपके पास 2। क्योंकि ये जो लिमिट आपने निकाली, इन दो टर्म्स की रेशो की लिमिट जो आपने निकाली वो नॉन जीरो आई और एक फाइनाइट नंबर आई, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ गई। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहते हैं कि समीशन ए एन और समीशन बी एन एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे, मतलब एक साथ कन्वर्ज होंगे और एक साथ डाइवर्ज होंगे। पर समीशन बी एन की वैल्यू किसके बराबर है, 1/n² के बराबर है। अगर हम कंपेयर करें समीशन 1/n की पावर p से, अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है। तो हम लिख सकते हैं कि यूजिंग p टेस्ट जो समीशन bn है वो आपके पास कन्वर्जेंट है। देयरफॉर समीशन an इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो समीशन an भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन जो पीयू में 2018 में और भी काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। अभ्यास हर चीज़ को आसान बना देते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो कोई भी स्किल हो, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो। सो अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ।